स्टूडेंट आ रहा है लाइक 2024 में, तो क्या सीन रहेगा। और अभी जनवरी 1 2024 से रूल चेंज हो रहे हैं। हे गाइस व्हाट्सअप, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है सौम्य ठक्कर और मैं आज अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी नई चैनल टेल्स ऑफ सन में। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि अभी मैं कनाडा आया हूँ, तो मेरा एक्सपेंस कितना हुआ है, राइट। तो कनाडा अगर किसी को भी आना है, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है लाइक 2024 में, तो क्या सीन रहेगा और क्या सब कुछ है, वही सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइज अभी कनाडा आने के लिए क्या है, रूल्स लाइक जनवरी 1 से चेंज हो रहे हैं। तो अभी जो मैं आया हूँ उसमें मैं फायदे में हूँ, क्योंकि रूल्स जो चेंज हो रहे थे उससे पहले मैं आ गया हूँ। अभी जनवरी 1 2024 से रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो मैं अभी जो एक मेन रूल स्टूडेंट्स के लिए चेंज हो रहा है वो बता देता हूँ कि जो जीआईसी अमाउंट हमें भरनी होती है वो आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीआईसी अमाउंट पहले क्या होती थी, $10,000 होती थी, जो अभी बढ़ के $20,635 हो गई है। ठीक है, तो वो हमें भरनी रहेगी जनवरी 1 अगर कोई भी आना चाहता है। तो अभी मैं आपको लाइक स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मेरे एक्सपेंस क्या क्या रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप पीछे जैसे कि देख सकते हो घर वर है, बैकग्राउंड थोड़ा आपके लिए मैंने सेट किया है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं बताना। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। और फर्स्ट एक्सपेंस जो हमारा रहता है उसके लिए वो है लाइक आईएल्ट्स का खर्चा। हमें आईएल्ट्स की एग्जाम देनी होती है और आईएल्ट्स की एग्जाम में 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये 4 मॉड्यूल की एग्जाम हमें देनी होती है। अभी जो आईएल्ट्स की एग्जाम है उसकी जो फीस है वो है 16,250, जो मैंने दी थी। अभी लाइक एवरी मार्च या अप्रैल में वो लोग फीस बढ़ाते हैं, समथिंग 1,500 रुपीज जितनी फीस बढ़ती है, तो शायद अभी मार्च या अप्रैल में आगे शायद बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला खर्चा वो है। फिर अभी आईएल्ट्स की एग्ज़ाम देनी, तो उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह भी करनी होगी। तो उसकी अगर कोई कोचिंग लेना चाहता है तो लाइक 3 मंथ की कोचिंग के एवरेज 12 to 13,000 जितने लगते हैं, समझ लो आप। ठीक है, वैसे करके है। कहीं ज़्यादा भी होते हैं, कहीं कम भी होते हैं, तो 12 to 15,000 से बीच में वो अमाउंट रहती है। फिर आईएल्ट्स क्लियर करने के बाद हमें क्या करना होता है कि कनाडा की कॉलेजेस में अप्लाई करना होता है। तो अभी जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी होती है ना, वो $100 से लेके $150 में वेरी करती है। वो कॉलेज और लाइक उस पर डिपेंड करता है कि क्या सीन है। कॉलेज वालों ने जो सेट किया होता है $100, $150 या जो भी होता है उसके ऊपर होता है। तो वो $100 समथिंग कन्वर्जन होके होता है 6,000 रुपीज, 6,400 500 जितना होगा। और 150 है तो एट एट 8-9,000 जितना होगा। तो वो है। ठीक है गाइज, अभी जैसे जैसे मैं आपको अमाउंट बताते जा रहा हूँ ना, तो वो आप क्या करना, टोटल करते जाना और मुझे कमेंट करके बताना कि इन टोटल खर्चा कितना हुआ। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि टोटल क्या हुआ, पर फिर आप भी मेरे को बताना। ठीक है, तो वो है। फिर एप्लीकेशन कर दी हमने, फिर हमें क्या करना होता है, ऑफर लेटर के लिए वेट करना होता है। फिर ऑफर लेटर आ जाता है ना, फिर हमें भरनी होती है कॉलेज की फीस। अब कॉलेज की फीस लाइक जो होती है पूरे हमें, जैसे कि हमने 2 साल के कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो 1 साल की पूरी फीस हमें यहाँ से भर के जानी होती है। ठीक है, तो 1 साल की फीस भरने के लिए जैसे कि है, अभी समझ लो आपकी 2 साल की फीस हो रही है 21 या 30,000 डॉलर्स जैसे कि। तो हमें लाइक मेरी तो 1 साल की उतनी है। ठीक है, तो समझ लो कन्वर्जन मिला के होगा वही तो, एक सेम की हो गई 11,000, तो जैसे कि आपके होगी 9,000 या 8,000 या उतनी कुछ होगी एक सेम की मिला के, क्योंकि कॉलेज में कम होती है, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो समझ लो समथिंग वो हो गया आपका 12 to 13 लाख। मेरे हुई थी समथिंग 13,20,000, क्योंकि मैंने भरे थे $21,000 1 साल के। अभी नेक्स्ट ईयर के तो फिर हमें यहाँ के समझ के अपने हिसाब से करना होता है। फिर वो हो गया 21,000, तो वो इंडियन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो है कि 13 लाख समझ लो आप। 12 to 13 लाख लेके चलो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर वेरी करते हैं। वो हो गया। उसके बाद हमारा होता है जीआईसी का अमाउंट। जो मैंने भरा है वो था 6,40,000, क्योंकि मुझे भरने थे $10,000। पर अभी क्या, जनवरी 1 से वो बढ़ के 20,000 हो गया, तो उसका अमाउंट भी हो जाएगा 13 लाख समथिंग। ठीक है, क्योंकि $20,635 है, तो वो भी 13 लाख। तो 13 13 मिला के आप समझ लो
26 लाख तो अमाउंट हमारा यही हो गया। फिर जैसे कि अभी आईएलटीएस का खर्चा आगे मैंने बताया, अभी और आगे बता रहा हूँ। मेडिकल करवाना होता है हमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए जो मेडिकल करवाते हैं उसका खर्चा 6 to 7 thousand समथिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो खर्चा आता है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी का और बायोमेट्रिक्स और वो सब मिला के, ठीक है। तो उसका हो गया 15-16 thousand वो होता है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी और वो सब मिला के, ठीक है। फिर अगर हम जैसे एजेंट अगर किसी एजेंट वगैरह से करवा रहे हैं फाइल और वो सब कुछ, तो उसके लिए समथिंग अमाउंट लगेगा, लाइक 11-12 thousand एजेंट लेगा अगर कंसल्टेंसी फी वो लेता है तो। अभी मैंने जिन एजेंट से करवाया उन्होंने कोई कंसल्टेंसी फी नहीं ली थी, क्योंकि उनका क्या था कि यूनिवर्सिटी से उन्हें कमीशन मिलता है, उनके पार्टनरशिप थी इसलिए, ठीक है। तो वो मेरा बच गया था वहाँ पे। फिर हो गया फ्लाइट टिकट का खर्चा। फ्लाइट टिकट का खर्चा होगा 1 से 1.5 लाख समझ लो, वो हो गया। तो अभी अगर मैं आपको अंदाजे से बताऊं तो मेरा खर्चा है 22-23 लाख, क्योंकि मेरी जीएस अमाउंट कम थी। अभी जो स्टूडेंट्स लाइक जनवरी 1 के बाद आ रहे हैं, तो उनके मतलब जनवरी 1 के बाद एप्लीकेशन करेंगे, उनके तो अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जीएसटी बढ़ गई है, तो उनके आराम से 30 लाख प्लस चले जाएगा। फिर लास्ट में आता है कि सब कुछ हो गया, वीज़ा वगैरह लग गया, पूरा कनाडा के लिए सिस्टम विस्टम सेट हो गया। तो अभी है कि पैकिंग वैकिंग करनी है, तो बैग वगैरह लाना होगा, शॉपिंग करना होगा, वो सब है, ठीक है। तो उसके लिए लगेगा, समझ लो आपका 50 40 50 थाउजेंड जितना खर्चा हो जाएगा। मेरा मेरा हुआ था 50 थाउजेंड समथिंग। फिर डॉलर वगैरह एक्सचेंज करवाओगे, उसका खर्चा समझ लो, अगर कोई कितना करवा रहा है उसके ऊपर है, 500 600। अब मैक्सिमम 6 to 700 लेके आ जाओगे, उतना बहुत है, उतने में आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जीएस एक्टिवेट करवाओगे तो उसके आपको $2000 मिलेंगे, तो वो सब है, तो हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो है, तो समझ लो 600, तो उसका हो जाएगा समझो ना $50 60 thousand एक्सचेंज करवाने का। और उधर से शॉपिंग कपड़े वगैरह लोगे, बर्तन वगैरह सब लाना होगा, थोड़ा नाश्ता वगैरह सब लेके आओगे, तो उसका हो जाएगा 40 50 थाउजेंड हो ही जाएगा, क्योंकि बैग वगैरह सब नया लेना होगा तो इतना आराम से खर्चा हो जाता है। तो समझ लो जो जनवरी 1 के पहले आए थे या आने वाले अभी, वो फायदे में है, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन पहले से कर दी थी, तो उनका 22 23 लाख में हो जाएगा। पर जनवरी 1 के बाद कोई एप्लीकेशन कर रहा है तो उसके लिए है कि 30 लाख जितना खर्चा हो जाएगा, तो इतना तो समझ लो। तो गाइस ये सिचुएशन है अभी यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई आना चाहता है तो अभी आज की इस वाली वीडियो के लिए मैं अभी इतना ही रखता हूँ, और आपको पता चल गया कि कितना एक्सपेंस वगैरह मेरा लगा है, तो ये समझ के आप चलो, ठीक है। तो ये बात होती है। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।